केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया है। हालांकि ये बिल अभी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि ये बिल जब लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, तब की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा है वो अवैध कब्जा हट जाएगा। वक्फ की संपत्तियों का सदुपयोग हो सकेगा, वो जरूरतमंदों के काम आ सकेंगी। इस मुद्दे पर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज पर माफियाओं का कब्जा रहा है, माफियाओं का बोलबाला रहा है। तमाम संपत्तियां माफियाओं के कब्जे में रही हैं और लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी है। प्रयागराज की बात करें तो बहादुरगंज इलाके में इमामबाड़ा गुलाम हैदर है, जहां पर माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों ने एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा लिया था, पूरे इमामबाड़े पर कब्जा कर लिया था और इस कब्जे के खिलाफ लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे थे। शौकत भारती साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और पिछले करीब एक दशक से ज्यादा वक्त से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इन्होंने गुहार लगाई है, हाई कोर्ट से लेकर वक्फ काउंसिल तक इन्होंने शिकायत की थी और इन्हीं की शिकायत का असर यह था कि वहां पर अवैध तरीके से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसे योगी सरकार के बुलडोजर ने गिरा दिया था। बहरहाल अब जो बिल पेश किया गया है उसके बाद इन्हें क्या उम्मीद है, इस पर बात करते हैं। शौकत साहब, सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे कि जो प्रयागराज के बहादुरगंज का इमामबाड़ा गुलाम हैदर है, क्या उसमें किस तरीके से उसमें गड़बड़ी की गई थी, क्या पूरा मामला था और कैसे आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, असल में बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ मिनिस्टर था और मुतवल्ली और माफिया के नेक्सस ने एक 200 साल पुराने इमामबाड़े को बुलडोज करके उसके 85% हिस्से के ऊपर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया था और लोकल लेवल पर तमाम शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से शिकायत की। उन्होंने 2016 में उसके ऊपर जांच की और जांच करने के बाद बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कब्जे थे वक्फ के ऊपर 40 पन्ने की रिपोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की और 36 पन्ने की रिपोर्ट जो है शिया वक्फ बोर्ड की पूरे उत्तर प्रदेश की लूट की वो जांच करवाई। उसमें ये इमामबाड़ा फिर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उस इंक्वायरी के बाद भी। फिर मैंने माइनॉरिटीज़ कमीशन में यहाँ के 3 डीएम को, एसएसपी को, इन सब लोगों को तलब किया। फिर जब माइनॉरिटीज़ कमीशन टाइट हुआ तब इन्होंने 2016 में जो बिल्डिंग सीज की थी उसको फिर 2021 में कुछ पोर्शन डिमोलिश किया और 2022 में भी उसके पोर्शन को डिमोलिश किया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर एक बाउंड्री करके पुराना जो मुतवल्ली था उसने नेम प्लेट लगाया और यानी जिस बेसमेंट के अंदर मलबा भर दिया था उसके अंदर फिर कुछ लोगों को डाल दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कहा गया और आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यक अधिकारी ने और एडीए ने, इन लोगों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, ये जो इमामबाड़ा गुलाम हैदर है, यहाँ पर क्या कुछ कर दिया गया था इमामबाड़े की जगह? इमामबाड़े के 85% हिस्से के ऊपर 4 माला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था और बड़ी महंगी कीमत के ऊपर 50 लाख 70 लाख के ऊपर एक दुकानें, 64 दुकानें यहाँ के ऊपर बनाई गई थी और एक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके अंदर खड़ा हो सकता। फिर यहाँ के ऊपर एक धरना दिया गया और फिर काफ़ी लड़ाई लड़ी और 6 साल की लड़ाई के बाद जाकर ये रास्ता मिला। अफसोस इस बात का है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी भी करता है, गलत भी साबित होता है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं करता है। इसी तरह के बहुत से जो वक्फ हैं यहाँ के ऊपर, जैसे इमामबाड़ा वजीर जान, जैसे श्रीमती सुंदरिया, जैसे छोटी करबला, जैसे दरियाबाद कब्रस्तान, इसमें आप जाके देखिए नगर महापालिका में पैसा दे दे के लोगों ने चढ़ा रखा है। ठीक है, जो 2.5 साल पहले तकरीबन जो है डीएम इलाहाबाद को लिख कर दिया गया और सिटी मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर रहे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट बार बार नगर महापालिका से पूछ रहे हैं कि आखिरकार इमामबाड़े का नाम काट कर कैसे नाम चढ़ गया। नगर महापालिका सिटी मजिस्ट्रेट को जवाब नहीं दे रहे। इतनी लचर व्यवस्था है। और इसके अलावा छोटी करबला से इंक्रोचमेंट हटवाने के लिए कमिश्नर को कई चिट्ठी लिख चुके, कौन, आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, लेकिन चेयरमैन की चिट्ठी के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे अल्पसंख्यक अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से जो इंक्रोचीज हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं
और जो समझ में आता है ये लोग अपनी रिपोर्ट वहां के ऊपर लगा देते हैं। लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। और मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज पर जो है लोगों का कब्जा है, अवैध तरीके से कब्जा है और उनका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही थी अभी तक? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर चिट्ठी दी जाए और वो कार्रवाई नहीं करे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वक्फ बोर्ड बार बार अगर कहे और कोई कार्रवाई नहीं हो तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इसी तरीके से यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ के ऊपर चिट्ठी लिख चुके हैं, कमिश्नर को कई चिट्ठियां जा चुकी हैं कि पीपी एक्ट के अंदर इंक्रोचमेंट रहा। नगर महापालिका में दौड़ते दौड़ते थक गए तो छोटी करबला से लिखा गया कि त्रुटिपूर्वक नाम चढ़ा दिया गया है। अच्छा भाई, त्रुटिपूर्वक नाम चढ़ा दिया गया। इस तरह के सबसे बड़ी बात कि जिसका देखिए नाम वो नहीं देखता है कि इमामबाड़ा है, मस्जिद है, करबला है, नगर महापालिका के अंदर नाम वहां के ऊपर चढ़ता रहता है। अच्छा, तो क्या जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन पर कब्जा करके उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही हैं प्रयागराज में? कॉमर्शियली एक्टिविटीज तो हो रही हैं और बाकायदा तौर के ऊपर वैसे कहीं कोई इमारत बनती है तो गिरा दिया जाता है, लेकिन आप लिख के देते रहिए एडीओ को कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट उसको जाके रुकवा भी देते हैं, उसके बाद फिर सेटिंग से वो निर्माण होता रहता है। जैसे क्या आपने कोतवाली के करीब आप देख लीजिए, सारे निर्माण हुए, सील भी किया, उसके बाद यानी एडमिनिस्ट्रेशन के उसको रुकवा देने पर, लिखा पढ़ी करने के बाद जिसकी जांच कर रही है खुद जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बावजूद भी वहां निर्माण भी हो गया, दुकानें भी बन गई और खुल भी गया और सारी चीजें, ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? तो इसी वजह से इमामबाड़ा गुलाम हैदर में मैंने जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, भाई वो समाजवादी पीरियड का था, नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर योगी जी आए थे उन्होंने कहा था कि हम एक एक अवैध निर्माण को हटवाएंगे। उत्तर प्रदेश से कितना अवैध निर्माण हटा, क्यों नहीं हटा? और इस इलाहाबाद के अंदर तो मैं लड़ते लड़ते थक गया, एप्लीकेशन देते देते भागते भागते थक गया। इतनी चिट्ठियां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने लिखी हैं, किसी एक चिट्ठी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बात यहाँ का अल्पसंख्यक अधिकारी नहीं मानता। अच्छा, ये बताइए, अभी जब इमामबाड़ा गुलाम हैदर की बात हो रही थी तो आपने कहा कि वहां पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था। कौन कौन से उस नेक्सस में लोग शामिल थे? देखिए, उस वक्त जो था वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी था, आजम खान थे, यहाँ के माफिया थे, और यहाँ पर उन्हीं लोगों के नेक्सस से एक मुतवल्ली बना दिया गया था। तो ये एक नेक्सस तो आज भी काम कर रहा है, बहुत से प्रॉपर्टीज के ऊपर काम मतलब चल रहा है। आप छोटी करबला को ही देख लीजिए, वहां की कितनी बड़ी लैंड वहां के ऊपर कब्जे के ऊपर है। आखिरकार या तो जांच जो एप्लीकेशन आती है उस पर लिख दें कि यह गलत है, लेकिन जब जांच में सही साबित होता है तो कब्जा क्यों नहीं हटवाया जाता, सवाल यह पैदा होता है। अब अगर बिल में जो बातचीत की जा रही है कि डीएम कब्जा हटा देंगे, हम कैसे उम्मीद कर लें, हम कैसे उम्मीद कर लें? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो हम लोग जाते हम लोगों की जान का खतरा है। आप सोच सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर बचा रहे हैं और उसके बाद जान का खतरा कितना होगा? आज को किसी को मारने में कितना टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा भी नहीं दी जाती है, सुरक्षा हटा दी जाती है और कुछ भी नहीं। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। समझ रहे हैं बात? अच्छा, ये जो इमामबाड़ा गुलाम हैदर है उसकी अभी की नवैयत क्या है? अभी क्या स्थिति है? क्या वो पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो गया है, माफियाओं के कब्जे से निकल चुका है या नहीं? देखिए, उसको गिराया, सील किया था 2016 में बिल्डिंग, किसने? एडीए ने। तो एडीए की जिम्मेदारी थी कि जब उसने सील किया था तो वहां के ऊपर कोई नहीं था, तो फिर एडीए को जैसे ही नई कमेटी बनी थी तो नई कमेटी को वैसे ही चार्ज दिलवा देना चाहिए उस प्लेस का। चेयरमैन ने लिख कर भेजा, लेकिन इमामबाड़े के पोर्शन के नीचे 2-3-4 लोग आ गए और वहां के ऊपर पुराने मुतवल्ली ने इसको बनाने के बाद कैसे बाउंड्री वॉल बना लिया, कैसे अपनी नेम प्लेट लगा दिया, और फिर उसके अंदर वहां के ऊपर कैसे टॉयलेट बन गया। इसके मतलब कि फिर इंक्रोचमेंट हुआ, एक इंक्रोचमेंट हटाने के बाद फिर वहां के ऊपर इंक्रोचमेंट हो, जबकि उसकी पीआईएल फाइल है, उसके अंदर थर्ड पार्टी ट्रांसफर पर रोक लगी हुई है कि आप किसी को वहां के अंदर दाखिल नहीं कर सकते। क्या किया उन लोगों के खिलाफ एक्शन जिन्होंने दूसरे लोगों को वहां के ऊपर एंट्री दिलवाई? अभी भी वो पूरी तरह से इमामबाड़े में तब्दील नहीं हुआ है, इमामबाड़ा गुलाम हैदर। इमामबाड़ा गुलाम हैदर के जितने पोर्शन में इमामबाड़ा बना था, ठीक है, वही पोर्शन है, उसके अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद उसी के नीचे बेसमेंट के अंदर आप जाके देखिए, उसको खोदवाने के बाद पुराने मुतवल्ली ने उसके अंदर लोगों को डाल दिया।
और उन लोगों के नाम नगर महापालिका में, इमामबाड़े के ऊपर नाम कैसे चढ़ जाता है, मस्जिद के ऊपर नाम कैसे चढ़ जाता है, करबला के ऊपर नाम कैसे चढ़ जाता है। सवाल ये पैदा होता है ना कि कब्रिस्तान के ऊपर नाम कैसे चढ़ जाता है। तो ये जो नाम चढ़ रहा है, कौन चढ़ा रहा है? टैक्स भी भेज रहा है वहां के ऊपर। क्या सर्वे कमिश्नर ये नहीं देखता कि यहाँ के ऊपर क्या है? जब वो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है वक्फ के अंदर, नगर महापालिका के अंदर इमामबाड़े का नाम काट के श्रीमती सुंदरिया का नाम काट करके प्रॉपर्टी प्राइवेट नाम चढ़वा दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट बार बार चिट्ठी दे रहे हैं नगर महापालिका को कि आप जो है बताइए कि नाम कैसे कटा, कितने नाम कटाएं। छोटी अच्छा, ये बताइए कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, उसने लोकसभा में संशोधन बिल पेश किया है, वो जेपीसी में चला गया है, उस पे सियासत खूब हो रही है। लगता है कि अगर वो बिल पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, जो लूट खसोट हो रही थी, वो रुक पाएगी? जब तक ये सरकार नहीं थी और आते ही योगी जी ने कहा था कि वक्फ के ऊपर हम सख्त एक्शन लेंगे। हमको ये बताइए 2017 में सरकार आई, आज तक कौन सा एक्शन हुआ? हमको ये बताइए कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के अंदर कब्जा है ना, वो जो है क्या नाम है, उसमें से कौन सा एक कब्जा कटा? अब चलिए समाजवादी की गवर्नमेंट नहीं है, इस क्या नाम है गवर्नमेंट के अंदर कौन सा इंक्रोचमेंट हटा? उत्तर प्रदेश से कितने इंक्रोचमेंट हटे, हिंदुस्तान से कितना इंक्रोचमेंट हटा? आप पहले इंक्रोचमेंट हटवाइए। फर्स्ट काम ये है कि आप इंक्रोचमेंट हटवाइए, तब पता चलेगा कि आपकी नीयत जो है वो साफ है। आप जहां से चाहते हैं वहां से इंक्रोचमेंट क्या नाम है हटवा देते हैं, लेकिन वक्फ एक ऐसा है जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई और वक्फ चलेगा वाकिफ की मंशा से, आपकी मंशा से नहीं होगा। जिसने वक्फ किया है, वक्फ जो है वाकिफ की मंशा के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए, उस पर डेवलपमेंट के काम होना चाहिए। बिल्कुल हम इसकी एग्री करते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड लैंड को पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप इंक्रोचमेंट तो हटाएं। आज एक कब्र बनाने की जगह नहीं है, आबादी बढ़ रही है, कब्रिस्तान को कोई डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद आप इंक्रोचमेंट देखिए कब्रिस्तानों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपका कहना है कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी और सख्ती करनी होगी माफियाओं पर, अवैध कब्जा धारकों पर और वक्फ बोर्ड के जो लोग मिले होते हैं, मतलब उस सिस्टम पर सख्ती करनी होगी। यही होगा तभी ठीक होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जब तक, मैं तो पूछता हूं कि पहले वो नेक्सस की कौन सा नेक्सस है जो वक्फ प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता है, उसके बाद मुतवल्ली बनता है, उसके बाद उस पर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर और नीचे के लोगों से मिलने के बाद वहां के ऊपर अवैध निर्माण करवाता है। इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बगैर नेक्सस तोड़े। और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है, और इसको कौन नीचे के कर्मचारी शेल्टर दे रहे हैं। डीएम को तो आप कुछ भी दीजिए, वो सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं, वो एक इंक्वायरी सेटअप कर देते हैं, उस इंक्वायरी में 15 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन 2.5 साल में ये नहीं पूछते हैं कि भैया ये 15 दिन पूरे हुए कि नहीं हुए। आप दौड़ते दौड़ते थक जाइए, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो धन्यवाद। ये हैं शौकत भारती जी, जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को अतिक्रमण मुक्त कराने की लड़ाई प्रयागराज में पिछले लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। इन्होंने जो संशोधन बिल पेश किया गया है उसका तो स्वागत किया है, उसके लिए मोदी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ कानून बना देने भर से कुछ नहीं होगा, मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी, सख्ती करनी होगी। वक्फ बोर्ड में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनको हटाना होगा। वक्फ प्रॉपर्टीज की जो लोग देखभाल करते हैं, जो सुपरविजन करते हैं, उस नेक्सस को तोड़ना होगा, एक नेक्सस को तोड़ना होगा और सुपरविजन करने वाले लोगों पर भी सख्ती करनी होगी। तभी वक्फ प्रॉपर्टीज को जरूरतमंदों तक दिया जा सकता है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।